Hello friends, today I will teach the topic नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स। और जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो मैंने पढ़ाया था वो आपके सिटी के लिए था। जो सिटी के लोग थे वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता, सिटी में कुछ लोग पुअर भी होते थे, उनके लिए था। अब इसके बाद में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल मतलब वर्ड आ गया तो आपको मतलब गांव के एरिया में कोई भी चीज़ हो रही है वो विलेज लेवल पे हो रही है, तो रूरल वर्ड आपको विलेज लेवल से याद रखना है। और अर्बन जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको सिटी की बात हो रही है। क्या होता है कि कुछ ऐसी स्कीम, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, तो इसलिए इसको चलाया गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया। अब हम देखेंगे कि होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी, कम्प्लीटली इसमें हम देखेंगे। वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कंटेंट प्लस आपको नोट्स मिलते रहेंगे। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च ऑन 12 अप्रैल 2005। ये जो मिशन था ये 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च किया गया था। टू प्रोवाइड एसेसिबल मतलब जो आसानी से लोगों को मिल सके, आसानी से लोगों तक पहुंच सके, एसेसिबल एंड अफोर्डेबल, जो लोग अफोर्ड कर सकें, उसको ख़रीद सकें। मतलब कुछ विलेज लेवल पे क्या होता है, इतना कॉस्ट नहीं होता, लोगों के पास इतना इनकम नहीं होता है कि वो बहुत कॉस्टली चीज़ें अफोर्ड कर सकें, तो इसलिए उनको ऐसा स्कीम लॉन्च किया गया, ऐसा ये बनाया कि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। और उनकी क्वालिटी केयर ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, और वहाँ पे क्वालिटी केयर दी जाए। क्वालिटी केयर मतलब कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उनको कोई हार्म ना हो, कोई ट्रीटमेंट हम दे रहे तो उनको कोई अदर प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जैसे कि उनके पास इनकम सोर्स इतना नहीं होता है, कुछ हार्मलेस पीपल हो गए, कुछ प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, जो क्या होता है किसी भी इलनेस और डिजीज़ की चपेट में जल्दी आ जाते हैं, उनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स बोलेंगे। NRHM seek to provide equitable, affordable, quality care of the rural population, मतलब ये प्रोवाइड करता है इक्विटेबल, आपको बराबर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आपको जो भी है हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको इक्वल, मतलब आपको हर एक इंडिविजुअल को, आपको जितनी दूसरे को सर्विस दे रही है उतनी आपको भी इक्विटेबल उसको प्रोवाइड करना है। स्पेशली द वल्नरेबल अंडर द NRHM द एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट एज वेल एज, मतलब एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऐसा मतलब जिनका सोशल जो बैकग्राउंड होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप मतलब इनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हैव गिवन स्पेशली फोकस, मतलब ये ऐसे स्टेट थे जिनका बैकग्राउंड जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था वो इतना अच्छा नहीं था, तो उस पर इन्होंने फोकस किया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस NRHM को लॉन्च करने का। रिडक्शन ऑफ द इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, मतलब इन्फेंट किसको बोलेंगे, जो 1 मंथ के बाद में जो 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, उसकी मोर्टिलिटी रेट को कम किया। मतलब क्या होता था पहले जो 1 साल तक के बच्चे थे उनमें डेथ रेट ज़्यादा था, लोग बच्चे ज़्यादा डेथ कर रहे थे, और मैटरनिटी रेट उनको कम किया। मतलब कि जब मदर जब क्या थी प्रेग्नेंट थी तो उसमें डेथ हो रही थी, जैसे कि उनको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा था, या अनसेफ अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन करवा रही हैं तो हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है तो वो उनकी डेथ हो जाती थी, उस रेट को भी उन्होंने कम किया, रिड्यूस किया। यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विस सच एज वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन,
ये सारी जो चीज़ें थी उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेस की, मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसे पर्सन थे जिनका इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता है, तो वो इस चीज़ को मतलब यूज़ में ला पाएँ विदाउट फियर। ठीक है, उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जिससे कि लोग उसको यूज़ में करें। जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन उन्होंने चलाया, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दिया, ये सारी चीज़ें मतलब लोग उसको यूज़ कर सकें विदाउट फियर के। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उन्होंने मतलब डिजीज़ को भी कंट्रोल किया। डिजीज़ कम्युनिकेबल भी हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे से फैल जाती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है, छींकने से, खांसने से, हैंड शेक करने से फैल जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसे कि आपका कैंसर हो गया। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मतलब उन्होंने जो पॉपुलेशन क्या था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो वहाँ पे मतलब डिजीज़ कंडीशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उन्होंने उसको कम किया, उसको कंट्रोल में लाया जिससे कि डिजीज़ कंडीशन कम हो सके। और जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस, पहले क्या था, जेंडर इक्वालिटी बहुत थी। पहले के लोग क्या करते थे, अगर गर्ल होती थी तो उसको अबॉर्शन करवा देते थे, तो उसको भी इन्होंने कम किया। मतलब ऐसा रेशियो था कि मतलब कि अगर 102 बॉयज़ हैं तो आपको वहाँ पे 100 गर्ल्स मिलेंगी। मतलब रेशियो को उन्होंने कम मतलब बैलेंस में किया। अगर 100 गर्ल्स हैं तो 100 बॉयज़ होने चाहिए। एक्सेस टू इंटीग्रेटेड कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, उन्होंने कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को असेस किया। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ ट्रीटमेंट देना, नहीं, उनको मॉनिटरिंग भी करना है। उनको कोई भी डिजीज़ होगी तो उससे प्रिवेंट भी करना है ट्रीटमेंट के साथ साथ में, और उनको कम्प्लीटली उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। मतलब आपको ऐसा बोल सकते हैं, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी है उनसे, लिखा भी है इसमें। प्रमोशन ऑफ हेल्थ लाइफस्टाइल, उन्होंने हेल्थ लाइफस्टाइल को चेंज किया। जैसे आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है और उनको बताया कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी, आपको गुड न्यूट्रिशन लेना है, और आपको ये सारी चीज़ें उनको बतानी थी और उनको लाइफस्टाइल को चेंज करना था। ये इनका हो गया था ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी स्ट्रैटेजीज़ की, कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या था इस स्कीम को लेकर। ट्रेन एंड इनहेंस कैपेसिटी टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन टू ऑन कंट्रोल द मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, इन्होंने ट्रेन किया और इनहेंस किया कैपेसिटी इनकी और एबिलिटी को बढ़ाया। किसको? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है? इट इज़ ए सिस्टम टू रूरल लोकल स्टाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो रूरल जो एरिया होता है वहाँ का ये मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ये कि स्टाफ इसको समझ सकते, वहाँ की वो चीज़ों को मैनेज करता है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को मैनेज करता है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी अगर पॉलिसी चलाएगी तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट तो देखने आएगी नहीं, तो वहाँ पे मतलब इन्होंने इनके अंडर में कर दिया, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंडर में। इनको और ट्रेन किया, इनकी कैपेसिटी एबिलिटी को और बढ़ाया, और इन्होंने मतलब ये बोला कि आप कंट्रोल और मैनेज कीजिए जो रूरल एरिया है। प्रमोट एक्सेस टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एंड टू एट हाउस होल्ड लेवल थ्रू द फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट, मतलब इन्होंने इम्प्रूव किया हेल्थ केयर को हाउस होल्ड लेवल पे। क्या होता है, विलेज के लोग इतना अवेयर नहीं होते, वो उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो इस स्कीम के थ्रू ऐसा किया गया कि आशा को इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, आशा को इन्वॉल्व किया गया क्योंकि वो मतलब होम टू होम जाके लोगों को अवेयर कराए, उनकी हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जा सके, लोगों को प्रमोट कर सके फीमेल हेल्थ केयर एक्टिविटीज़। ठीक है, इसलिए आशा को उसमें इन्वॉल्व किया गया। हेल्थ प्लान फॉर ईच विलेज थ्रू विलेज हेल्थ कमिटीज़ टू पंचायत, और जो हेल्थ प्लान था वो एवरी मतलब पंचायती थी ना, उसको कंट्रोल करती थी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे
हेल्थ प्लान किया गया। जिस विलेज में मतलब जैसी कंडीशन वैसे वहाँ पे प्लान किया गया। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब सेंटर थ्रू एन अनटाइड फंड ऑफ इनेबल लोकल प्लानिंग एंड एक्शन टू मोर मल्टीपर्पज़ वर्कर। मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग दी गई सब सेंटर पे, ठीक है। जो विलेज के लोग होते हैं वो सब सेंटर पे ही जाते हैं, प्राइमरी मतलब सब सेंटर पे जाते हैं। वहाँ पे मतलब जो फंड था उसके थ्रू, मतलब ऐसा होता ना कि कोई पॉलिसी कोई स्कीम आती है तो उसके लिए फ़ंड भी आता है कि हम ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए फ़ंड आता है। तो उन्होंने उसमें ही उस फंड को प्लान किया और एक्शन लिया, और उसमें और भी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर थे उनको इन्वॉल्व किया, क्योंकि उसमें और स्ट्रेंथनिंग देना था उनको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग PSC एंड CSC एंड प्रोविज़न ऑफ 30 to 50 बेडेड। मतलब इन्होंने स्ट्रेंथनिंग दिया, जो प्राइमरी हेल्थ था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था, वहाँ पे चीज़ें और अवेलेबल करवाई। जैसे कि वहाँ पे 30 से 50 बेडेड वहाँ पे रखे गए, पहले कम थे लेकिन वहाँ पे और भी उनको क्वालिटी इंप्रूव करनी थी तो वहाँ पे बेडेड और बढ़ाए गए वहाँ पे बेड्स। CSC पर लाख पॉपुलेशन टू इम्प्रूव क्यूरेटिव केयर ऑफ नॉर्मेटिक स्टैंडर्ड। मतलब CSC ने क्या किया, वहाँ पे पॉपुलेशन को कवर किया, वहाँ पे इम्प्रूव किया, उनको क्यूरेटिव किया और ये बताया कि आपके लिए क्या राइट है, आपके लिए क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, लोगों को ये बताया। प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटर सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान prepared by district health mission including drinking water, sanitation and hygiene nutrition। मतलब वहाँ पे प्रिपेयर करवाया, वहाँ पे प्लानिंग करवाई और इम्प्लीमेंटेशन और वहाँ पे लागू करवाया। क्या? इंटर सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान प्रिपेयर्ड बाई, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन के द्वारा। इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको प्लान किया गया, किसके थ्रू? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेटिंग वर्टिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एट नेशनल, स्टेट, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब जो हेल्थ थी वो, मतलब जो लोग थे जो विलेज लेवल के थे उनको एक दूसरे से ज्वाइंट किया गया, ठीक है। उनकी हेल्थ को मतलब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, ताकि वो मतलब हर एक इंडिविजुअल तक वो स्कीम पहुंच सके। टेक्निकल सपोर्ट टू नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन फॉर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, और वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट भी किया गया। मतलब नेशनल, स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट मिशन पे वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट दिया गया, जिससे कि पब्लिक हेल्थ को मैनेजमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी फॉर डाटा कलेक्शन, असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ एविडेंस, प्रैक्टिस, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी की गई, वहाँ पे डाटा कलेक्ट किया गया। जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तभी हम किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ किस विलेज में ज़्यादा हो रही है, किस एरिया में क्या कंडीशन है, वो हम किससे पता करेंगे? डाटा कलेक्शन से। और वहाँ पे असेसमेंट करेंगे और एविडेंस प्लानिंग करेंगे, मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न, और वहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे और वहाँ पे सुपरविज़न भी वहाँ पे देखेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फॉर डिप्लॉयमेंट एंड करियर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स ऑफ हेल्थ। मतलब वहाँ पे ऐसी पॉलिसी डेवलप की गई, ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई जो लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो सके, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, जिससे कि लोग जब उस पॉलिसी को समझेंगे तभी तो उसको यूज़ मिलेंगे। तो ऐसी पॉलिसी वहाँ पे फॉर्मुलेट की गई। डेवलपिंग कैपेसिटीज़ एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एट ऑल लेवल फॉर प्रमोटिंग हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल, रिडक्शन ऑफ कंजप्शन एंड तम्बाकू एंड एल्कोहल। और वहाँ पे मतलब उसको रिडक्शन वहाँ पे कम किया गया कि लोग तम्बाकू को और एल्कोहल को वहाँ पे कम कंज्यूम करें। प्रमोशन नॉन प्रॉफिट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन अंडर सर्व्ड एरिया। और इस मिशन में क्या किया गया,
जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर थे, मतलब ऐसे सेक्टर जैसे कि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं ना कि नशे की लत को छुड़वाते हैं, तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, मतलब उनको कंप्लीट तरीके से हेल्थ केयर दी जा सके, इसलिए उन्होंने नॉन प्रॉफिट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री स्ट्रेटजीज़। इनकी सप्लीमेंट्री स्ट्रेटजीज़, इनका प्लान क्या था, मतलब रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग इन्फॉर्मल रूरल प्रैक्टिशनर टू एंश्योर अवेलेबिलिटी टू क्वालिटी सर्विसेज सिटीजन टू रीजनेबल कॉस्ट। मतलब इन्होंने वहाँ पे ऐसा रूल रखा, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ऐसे कुछ मतलब प्राइवेट सेक्टर के कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनके पास कोई क्वालिटी नहीं होते, फिर भी लोगों को वो हेल्थ केयर देते हैं, जैसे कि झोला छाप डॉक्टर हो गया। तो उन्होंने उनको ये बोला कि आपको ऐसी कॉस्ट रखनी है ट्रीटमेंट की कि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट से तो आप जितना चाहो उतना उसका मतलब प्राइस रख सकते हो। तो उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्रैक्टिशनर थे वो भी ऐसी क्वालिटी दें, में ऐसी अवेलेबिलिटी लोगों को दें कि लोग उसको अफोर्ड कर सकें। नेक्स्ट था प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर अचीविंग पब्लिक हेल्थ गोल। और ऐसे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया पार्टनरशिप पे, वो मिशन चलाया जो पब्लिक हेल्थ रूरल हेल्थ मिशन था कि प्राइवेट ऐसा क्या होता है, कुछ लोग सारे इंडिविजुअल क्या करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज लेने नहीं जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर से भी मतलब हेल्थ केयर लेते हैं। तो वहाँ पे भी अगर वो ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे तो लोग वहाँ पे इजीली परचेस कर पाएंगे ट्रीटमेंट। तो इनका मिशन ही क्या था, लोगों को फ्री फ्रॉम डिजीज़, वहाँ पे लोगों को डिजीज़ से प्रिवेंट करना था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे पार्टनरशिप की। प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप अचीव मेन स्ट्रीमिंग आयुष, मतलब उन्होंने आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इन पे भी फोकस किया, क्योंकि यहाँ पे भी लोग ट्रीटमेंट लेते थे, कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को प्रमोट करते थे। रीओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन टू सपोर्ट रूरल हेल्थ इशू इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेडिकल केयर एंड मेडिकल एथिक्स। और वहाँ पे मतलब उस लोगों को मतलब कि ब्लेज लोगों को उन्होंने एजुकेशन दे के वहाँ की डायरेक्शन को, उनकी विचारधारा को वहाँ पे उन्होंने चेंज किया। और जो वहाँ पे मेडिकल जो हेल्थ वर्कर थे उनको भी बताया कि आपको अपने मेडिकल एथिक्स आपको याद रखना है, मतलब आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो लोगों के लिए बेनिफिट हो, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे लोगों को हार्म हो सके। नेक्स्ट था इफेक्टिव एंड वैल्यूएबल रिस्क पोलिंग एंड सोशल हेल्थ इंश्योरिंग टू प्रोवाइड हेल्थ सिक्योरिटी टू पुअर बाय इंश्योरिंग एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल, गुड क्वालिटी हॉस्पिटल केयर। कुछ ऐसे सारे लोग होते हैं जो जिनके पास इंश्योरेंस होता है, जैसे कि किसी के पास होम इंश्योरेंस है, किसी के पास सोशल हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसके थ्रू इसको सिक्योरिटी दी जाए, और अगर वो हॉस्पिटल केयर लेने जा रहा है तो उसको वैसी हेल्थ केयर दी जाए जैसे और लोगों को मिल रही है। उसके लिए एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, अकाउंटेबल हो और गुड क्वालिटी केयर दी जाए। जो जिनके पास इंश्योरेंस है, वो चाहे वो सोशल हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसा भी है उसको आपको केयर देनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहें, ताकि आपको ऐसी नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.